तो बहुत ही संभल कर रहना है, सतर्क रहना है। आपका स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी है, इससे कोई समझौता ना करें। एहतियात में ही बचाव है, क्योंकि कोरोना की एक और पीक बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नजदीक है। विशेषज्ञों के साथ हम आपके जहन में उठ रहे तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि देश में कुल मिलाकर स्थिति क्या है और रिसर्च में क्या नई बातें सामने आ रही हैं। तो तीसरी लहर की 7 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, संक्रमण दर दिल्ली में 25% और मुंबई में 23% पहुंच चुका है। यानी कह सकते हैं कि इन 2 महानगरों में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। वैसे पिछले 24 घंटे में देश में और दिल्ली मुंबई में केस घटे हैं, लेकिन ऐसा टेस्ट में कमी की वजह से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि कोरोना का संक्रमण वास्तव में घटा हो। देश के ज्यादातर हिस्से पीक के करीब पहुंच चुके हैं और माना यही जा रहा है कि जनवरी की आखिर तक केस गिरने लगेंगे। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि संक्रमित के संपर्क में आने पर भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट तभी कराएं जब कोई परेशानी महसूस हो। नई रिसर्च कहती है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज्यादा संक्रामक है कि इससे शायद ही कोई बच पाए। ओमिक्रॉन को लेकर ही एक और बात सामने आई, जिसमें कहा गया है कि यह मानव शरीर के अंदर अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है, भले ही इसके लक्षण मामूली ही क्यों न दिख रहे हों। अपने देश में दिक्कत इस बात से भी है कि ओमिक्रॉन की पहचान नहीं हो पा रही, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा बेहद कम है और इस वजह से ओमिक्रॉन को सही तरीके से ट्रैक करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। उसके सामने भी यह दिक्कत आ रही है। और 24 घंटे में कुछ मामले कम हुए हैं कोरोना के जरूर। 24 घंटे में देश में 1,68,000 नए केस आए हैं। देखिए, एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक दिन में महामारी ने 277 लोगों की जान ली है। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 8.21 लाख हो गए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में थोड़े कम मामले दर्ज किए गए। हालांकि इसको लेकर निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। यह कई वजहों से हो सकता है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना होगा इन आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारे इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि देश के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है और ये आंकड़े तीसरी लहर की पीक की तरफ साफ साफ दस्तक दे रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर अगर ये रफ्तार नहीं रुकती है तो पीक पर पहुंच जाएगी तीसरी लहर। अब आइए देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उन आंकड़ों में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है। तो 24 घंटे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है ये आंकड़े। ये देखिए, 24 घंटे में क्या क्या हुआ। नए केस की बात करें, कितने नए केस आए, तो 1,68,063 नए केस आए। रिकवर की बात करें, जिन लोगों ने रिकवर कर लिया है 24 घंटे में 69,959। मृत्यु की बात करें, 277 लोगों ने जान गंवाई है पिछले 24 घंटे में। और एक्टिव केस यानी कितने केसेस बचे, तो ये देखिए, अभी तक भारत की बात करें, भारत में जो लोग अभी भी संक्रमित हैं वो 8,21,446 ये आंकड़ा है। और टेस्ट की बात करें तो 15.8 लाख टेस्ट। तो ये हम आपको 24 घंटे में जो डेटा है अभी भारत का कोरोना को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जानना बेहद दिलचस्प भी है, जरूरी भी है कि एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है, दूसरी तरफ कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ही हम अभी जूझ रहे हैं, उससे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या संकेत हैं इन आंकड़ों के पीछे, इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।